भारतीय वजीर आजम ने ये इरादा भी जाहिर किया कि भारत चांद के बाद अब सूरज पर भी अपना तहकीकी मिशन भेजेगा। बिलाशुबा ये भारतीय खलाई एजेंसी ISRO की बहुत बड़ी कामयाबी है। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि दुनिया चांद पर चली गई और IT की या टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतना काम हो रहा है, लेकिन हम गाय बकरियां कट्टों की बातों से बाहर नहीं आ रहे। और तो और हमारी सिटिंग गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स टीवी पे बैठ के ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं कि हमें मेरे ख्याल से कोई कार्टून नेटवर्क की कमी महसूस नहीं होती। और चौथा मुल्क है जो चांद के ऊपर गया है। और चीमा साहब हमारा पता क्या हाल है, हम भी दुनिया का एक चौथा मुल्क है। आप पूछें वो कैसे? हम दुनिया में चौथा मुल्क हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करने के एतबार से, सबसे ज़्यादा आबादी के एतबार से, और हम एक और एतबार से दुनिया का पहला मुल्क है। पूछे वो क्या? प्राइमरी स्कूल की सतह के हैं, वो स्कूल में दाखिल नहीं होते, हम उस हवाले से पहले नंबर पे हैं नीचे से। हम इंडिया पे तनकीद करते हैं, हमारा रिवायती हरीफ है और हम जवाब देते हैं उनको बीइंग पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, लेकिन कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। वो हमसे आगे क्यों है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में? हम क्यों नहीं हो सकते? क्या खाते हैं स्पेशल वो? सबसे और क्या ऐसी क्या चीज वो कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। उनको वो बुलंदियों की तरफ चढ़ रहे हैं, हमारा डॉलर चढ़ रहा है, बस ये चीज फर्क है इसके अंदर। दुनिया जब चांद पर जिंदगी के आसार तलाश कर रही है, ऐसे में हम बदकिस्मती से बमों, खुदकुश हमलों, कत्ल और गारतगिरी में मासूम जिंदगियां बचाने पर मजबूर हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटैक्ट रखने की जंग लड़ रहे हैं, अपने हक राय दही पामाल होने की जंग लड़ रहे हैं। नेशनलिज्म, प्राइड, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल प्रेस्टीज, न्यू रिकॉर्ड्स, ये वो सारी चीजें हैं कि जो पाकिस्तानियों ने अभी हासिल करनी है। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से स्पेस पावर इतनी बड़ी बन चुका है कि आप सोच नहीं सकते। अब यहाँ पाकिस्तान को चाहिए कि अब वो इंडिया को कॉपी करे, उसको अच्छा ना समझे। अब वो गलती है कि हम हर बार ये सोचते हैं कि हमारी फौज अच्छी है, हम अच्छे हैं इंडिया से। हम अच्छे नहीं हैं, हमें उनको कॉपी करना चाहिए। वो तालीम में आगे हैं, IT में अच्छे हैं, हर फील्ड में। वो फिल्म इंडस्ट्री में भी आगे हैं, जो फील्ड देख लें वो हर एक में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। अब हमारा हक बनता है कि उनको हम को कॉपी करें और उनके साथ करें। लेकिन दोस्तों आप सैड मत होइए, मैं एक वीडियो लाया हूँ जिसमें फिजा जी आज से कुछ साल पहले हमारा इसरो और भारत की तारीफ कर रहे हैं और अपने गवर्नमेंट पर सवाल पूछ रहे हैं। इसरो जिस हिसाब से सक्सेसफुल हो रहा है, पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी इतना पीछे क्यों है? आप देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। इसके साथ साथ हम आदित्य L1 मिशन के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि आदित्य L1 मिशन कुछ ही दिन के बाद लॉन्च होगा और ये मिशन लॉन्च होने के साथ साथ सक्सेसफुल होना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सक्सेसफुल होता है तो हम एशिया का पहला कंट्री बन जाएंगे जो सूरज तक हमारा मिशन को भेजेंगे। दोस्तों पहले आप ये क्लिप सारे देख लीजिए, फिर आखिर में आदित्य L1 मिशन के ऊपर डिटेल्स में बात करते हैं। हमारे यहाँ IT का मिनिस्टर है, वो आपको कह रहे हैं व्हाट्सएप यूज करना मुझे नहीं आता, फिर वो IT का मिनिस्टर कैसे बन गया? हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिस बंदे को व्हाट्सएप यूज नहीं करना आता, आजकल तो नानियां दादियां व्हाट्सएप यूज कर रही हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन दुनिया में पाकिस्तान के लिए क्या कर। और हमें लगता है कि हम जो दिन भर की थकावट के बाद TV देखते हैं तो हमारी जो मजा और जो हंसी की जो एक हमारी नीड होती है वो उन मिनिस्टर्स की गुफ्तगू सुन के, फनी उनकी गुफ्तगू सुनने के बाद पूरी हो जाती है। स्पार्को से क्वेश्चन होना चाहिए, स्पार्को का प्रोग्राम में बुलाएं कि भाई उसका जो भी करता धरता है वो साइंटिस्ट है या कौन है। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से स्पेस पावर इतनी बड़ी बन चुका है कि आप सोच नहीं सकते। अब यहाँ आधे लोग बोलेंगे यार यहाँ पर तो गटर खुले हुए हैं, यहाँ गाड़ियां नहीं चल रही। यही बात करने जाए थे वकार के हम इंडिया पे तनकीद करते हैं, हमारा रिवायती हरीफ है और हम जवाब देते हैं उनको बीइंग पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, लेकिन कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। वो हमसे आगे क्यों है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में? हम क्यों नहीं हो सकते? क्या खाते हैं स्पेशल वो? सबसे और क्या ऐसी क्या चीज वो करते हैं कि भाई उनका बजट 8 साल पहले स्पार्को बनी थी, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम आया ही नहीं था। ठीक है, आज तक स्पार्को से पूछें यार 4 या 5 सैटेलाइट तुमने लॉन्च की हैं। इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है 100 से ऊपर सैटेलाइट एक दिन में लॉन्च करके, और अपनी नहीं बाकी कितने इसराइल की लॉन्च की, फ्रांस की लॉन्च की। इससे वो कितना पैसा कमा रहा है और इसमें उनके पास भाई बजट अब मिलना शुरू है। शुरू में बजट नहीं मिला, उन्होंने अपने लोगों को ट्रेनिंग दी कि भाई जो हमारे पास रॉ मटेरियल है इसको यूज करो। अब आप जरा फवाद चौधरी साहब की बात सुने। एक तो जब साइंस की नॉलेज नहीं होती तो बंदा कैसी बातें करता है। ये ऑन रिकॉर्ड बयान है उनका, 3 बार साहब भी साथ बैठे थे। उन्होंने कहा हम आज बड़ी आपको खुशी से बता रहे हैं पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट 2020 में चांद पे जा रहा है। ठीक है, वो जा रहा है किसके रॉकेट में बैठ के? चाइना के रॉकेट में बैठ के जा रहा है, घूमने जा रहा है। ओ भाई अगर वो चला भी गया तो मुल्क की मईशत में क्या ऐड करेगा? ये कोई ग्लोरीफाई करने वाली चीज है? या तो आपने अपना रॉकेट बनाया होता। आपके पास अपना लॉन्च पैड नहीं है। ये तो फिर अच्छा प्रोजेक्ट है अगर हो जाता है तो, मगर ये नामुमकिन सी बात है कि लाइक इतनी गर्मी है उधर, ठीक है, सूरज पे जाना बहुत मुश्किल सी बात है।
तो मेरे ख्याल से ये नामुमकिन है, लेकिन अगर वो करते रहे जिन्होंने पहले जिस तरह उन्होंने काम किया है, अगर वो करते रहे तो वो जा भी सकते हैं, ठीक है, वो अपना इस मिशन कंप्लीट कर सकते हैं। वो कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। उनको वो बुलंदियों की तरफ चढ़ रहे हैं, हमारा डॉलर चढ़ रहा है, बस ये चीज़ फ़र्क है इसके अंदर। पिछले उन्होंने 2 मिशन जो है उसमें कामयाबी हासिल नहीं की, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और तीसरे मिशन में उन्होंने सबसे सस्ता मिशन जो कह सकती हैं आपके 80 मिलियन का उन्होंने इन्वेस्ट करके और एक अच्छा मिशन अचीव किया है, जो कि यही सेम मिशन जो है अमेरिका जो है $6 बिलियन का प्रोजेक्ट रखता है, और इवन के चाइना भी इस पे 4 to 5 बिलियन का रखता है साउथ पोल वाली साइड पे लैंड करने का। तो ये इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल ये उनकी कामयाबी, मैंने जैसे आपको पहले बताया है, इवन के रशिया ने भी इंडिया से पहले जो है ना ट्राई किया है, लेकिन उनका वो जो बस्ट हो गया सैटेलाइट, तो इंडिया के लिए तालियां बनती हैं और होप्स हो कि वो आगे जो भी मिशन कर रहे हैं उसमें कामयाबी हासिल करेंगे। दुश्मन के बच्चों को हम पढ़ा रहे थे और पढ़ाना चाहते थे, तो आज वो चांद पे हैं और अपने मुल्क के बच्चे, आप हालात देख लें कि अपने स्कूल से भी आउट हैं। मुल्क है, बेशक हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा दुश्मन मुल्क कह लें, लेकिन जो लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट आ रहा है, तो इट्स एन अचीवमेंट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। स्पेस साइंसेज की बात कर रहे हैं, हमारे मुल्क में बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है। कि बात यह है कि ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो चंद्रयान अगर साउथ पोल पे गया है उधर चांद के ऊपर, तो वहाँ के लोग तो नहीं चले गए और शायद उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली भी नहीं आने वाली, कोई महंगाई में फ़र्क नहीं पड़ना, कोई गुर्बत में कोई फ़र्क नहीं पड़ना। बट दोस्तों ये जो आदित्य L1 मिशन है ये सूरज तक भेजा जाएगा ताकि हमारा जो साइंटिस्ट है वो सन को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर पाए या फिर सन के बारे में और ज़्यादा चीज़ें जान पाए। और ये पूरी दुनिया का 23rd मिशन होगा जो सूरज स्पेसिफिक भेजा जाएगा। और अगर आप देखोगे अब तक कौन कौन कंट्री उसमें सफल हुए हैं, तो अमेरिका, यूरोपियन एजेंसी और जर्मनी यूरोपियन स्पेस एजेंसी में भी है, और वो खुद अपने तरफ से भी सूरज तक अपना स्पेस मिशन भेजा था। और अब तक 22 मिशन में से ज़्यादातर नासा ने ही भेजा है। और सबसे बड़ी बात है कि एशिया में से कोई भी कंट्री सूरज तक अपना मिशन नहीं भेजे है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इससे यह पता चलता है अगर भारत का मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो एशिया का पहला कंट्री हम होंगे जो हमारा सूरज तक मिशन जाएगा और सक्सेसफुल होगा। और ये एक तरीके से हमारे लिए रिकॉर्ड होगा, जैसे हम एशिया के पहले कंट्री के जो मार्च तक हम मिशन भेजे थे, तो ये और एक बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा चंद्रयान 3 के बाद। हालांकि अब तक डेट कंफर्म नहीं हुआ है, बताया जा रहा है कि सितंबर 2 या सितंबर 4, ये 2 डेट में से कोई एक डेट को चुना जाएगा। हालांकि और 1-2 दिन के बाद शायद वो कंफर्म हो जाए। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 में हो या 4 में हो, 1 दिन का गैप है, लेकिन मिशन सक्सेसफुल होना बेहद जरूरी है। और जिस हिसाब से हमारा इसरो का रिकॉर्ड है उसमें भी कोई डाउट नहीं है कि हमारा जो आदित्य L1 मिशन है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। और ऐसा मैं कह सकता हूँ बस कुछ दिनों का इंतजार है, ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 हफ्ता। उसके बाद हमें इसरो के जरिए और एक प्राइड मोमेंट मिलने वाला है जो हमारे एक तरीके से कह सकते हो 140 करोड़ लोगों की लिए बहुत ज़्यादा प्राइड मोमेंट होगा, क्योंकि हम एशिया का फिर से और एक रिकॉर्ड बनाने वाले हैं कि पहला कंट्री बनेंगे जो हम सन तक हमारा मिशन जाएगा और वो सक्सेसफुल होगा। हालांकि ये जो भेजा जाएगा जो ऑर्बिटरी मिशन, वो 3 से 4 महीने लगेगा जहाँ तक उसे पहुँचकर सन के ऊपर निगरानी रखना है, क्योंकि हमारे पास अब तक बहुत ज़्यादा पावरफुल रॉकेट नहीं है। इस हिसाब से हम थोड़ा जुगाड़ लगाकर मिशन को अंजाम दे रहे हैं, फिर भी वो सक्सेसफुल जा रहे हैं, वो बड़ी बात है, क्योंकि रशिया के पास पावरफुल रॉकेट होने के बाद भी उसका लूना 25 क्रॉस हो गया था। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको पाकिस्तान रिलेटेड और क्या कंटेंट देखना है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।